फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर विच इज़ यूनिट 2। इसके अंदर हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के लिए हमारे पास 5 वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, ये वीडियोज़ आएंगी, देख लो आप अपने आप ही। ठीक है, और अब आज जो वीडियो चलेगी वो चलेगी हमारी डेसिमल टू एनी अदर। डेसिमल टू एनी अदर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बाइनरी आपको बता रही हूँ और हेक्साडेसिमल बता रही हूँ। ऑक्टल आप अपने आप करना, ठीक है। तो करते हैं। ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 16, बाइनरी का होता है 2। तो मेरे पास बाइनरी है तो मैं 2 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, 24 को डिवाइड करता है जब हम 2 से, तो क्या आंसर आता है 24, 12 जा 24। ठीक है, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, 0 बचता है तो 0 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ तक 0 लिखा है हम लोगों ने। उसके बाद फिर अब आता है 3। ठीक है, 2 1 जा 2। ठीक है, रिमाइंडर बचा 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। 1 लिखा है यहाँ पे, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्या किया हमने, नीचे से ऊपर की साइड लिखेंगे, नीचे से ऊपर की साइड लिख दिया यहाँ पे सिंपली मैंने 1 1 0 0 0। सिमिलरली ये आंसर आ गया हमारा 24 की बाइनरी कन्वर्जन जो भी है हमारा वो ये आ गया। ठीक है गाइज, ऑलवेज रिमेंबर बेस ऑलवेज लिखो। ये बेस मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख रखा है, तो रिमेंबर बेस लिखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन में नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में सिंपली 8 से डिवाइड करूँगी और 24 का आंसर हमारे पास आएगा 30। तो ये अपने आप करके देखना, अगर आपसे नहीं होता तो मेरे नोट्स देख लेना, नोट्स में आपको ये ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है 16 का, 26 से करते हैं। ठीक है, 26 को अगर मेरे को हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है हमारे पास 16। तो 16 से हम लोग सिंपली करेंगे, 16 से करते हैं डिवाइड। 16 से मेरे को 26 से डिवाइड करना है, 26 से 16 की डिवाइड, सॉरी 26 की 16 से डिवाइड। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 2 तो नहीं हो सकता, 16 2 जा 32 होता है, तो 32 तो नहीं कर सकते हम लोग। तो 1 जा लिखेंगे, 16 लिखेंगे, रिमाइंडर बचा 10, तो रिमाइंडर मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो आंसर था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है, तो 10 तो पहले से 1 0 होता है, 1 0 तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में ये टेबल जो मैंने लिख रखी है वो देख लो, ऐसे यूज़ होगा। 10 की जगह हम लोग A लिखेंगे, 11 की जगह यहाँ पे हम लोग B लिखते हैं, 12 की जगह यहाँ पे C, सिमिलरली 15 की जगह यहाँ पे F लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 था तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे 11 होता तो यहाँ पे हम लोग B लिख देते। सिमिलरली यहाँ पे 15 होता तो यहाँ पे हम लोग F लिख देते। ठीक है, 1 F आंसर आ जाता या 1 B आंसर आ जाता। ठीक है, अभी हमारे पास 10 है तो 1 A आंसर आया है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे 24 का करना होता तो 24 का सिंपली 8 आ जाता। ठीक है, 8 0 से लेके 9 के बीच में कोई भी नंबर आए रिमाइंडर में, वही सिमिलरली कॉपी करके वही लिख दोगे आप। ठीक है, अगर 9 से बड़ा कोई नंबर आता है 10 11 12 तो ABCD करके लिख देंगे हम लोग। ये टेबल मैंने दिखाई रखा है आपको, टेबल ही कॉपी होगा सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गाइस, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नॉर्मल नंबर्स को किया। नॉर्मल नंबर्स हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी देखे थे, तो वो सिंपल सा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर्स को कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं इन लोगों को, इनको। तो यहाँ पे क्या है, बाद वाले पॉइंट के बाद की जो भी डिजिट्स होती है, हम लोगों ने डेसिमल में, आप लोगों को पता है कि पॉइंट नंबर्स आते हैं हमारे पास। तो पॉइंट नंबर्स को हम लोग कैसे करेंगे, तो 24.20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 24 प्लस 0.20, राइट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो मैंने 24 तो पहले निकाल लिया था, 24 का आंसर आता था 18 इन हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में मैं इसको पॉइंट के बाद की डिजिट्स कैसे निकालूंगी गाइज, इसका थोड़ा सा तरीका जो है वो अलग है। हम लोगों ने वहाँ पे डिवाइड किया था, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहली डिजिट होती है ना, पॉइंट के पहले वाली डिजिट जो भी आती है, चाहे वो 1 आए, चाहे वो 0 आए, चाहे वो 2 आए, तो वो यहाँ सिंपली कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे गाइज। इसके अंदर हम लोग 0.3333 ही आएगा। अगर इसके अंदर कोई और नंबर होता तो मे बी नहीं आता। ये हम लोगों को तब तक करना है जब तक पॉइंट के बाद की डिजिट्स जो भी हैं वो 0 0 ना हो जाए। गाइस, इसके अंदर नहीं आएगी 0, क्योंकि हम लोग कभी भी देखा है अपने, जब हम लोग 10 से 3 की डिवाइड करते हैं तो हम लोगों के पास का आंसर आता है 3.333333, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। तो वो चीज़ तो मैं नहीं चाहती कि वो वैसा कुछ हो,
तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली 333 लिख के छोड़ दूँगी। मैं चाहती तो मैं यहाँ पे 0.33 लिख के छोड़ देती, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी लिख के छोड़ दिया है। गाइज जैसे हम लोग पहले करते थे कि भाई बहुत बड़ी डिजिट है तो हम लोग थोड़ी सी 3-4 डिजिट लिख के पॉइंट के बाद की राउंड ऑफ में छोड़ देते थे, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 0.20 का निकालती हूँ बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्जन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। यहाँ पे 0 था, ठीक है, पॉइंट से पहले, तो मैंने 0 लिख दिया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिया। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। और गाइज अभी देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद की डिजिट जो है ना वो जा रही है, वही मल्टीप्लाई में जाएगी। रिमेंबर कि आगे वाली जो भी डिजिट है ना वो 0 जाएगी, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे। और एक और चीज़, पहले हम लोग नीचे से ऊपर की साइड जाते थे, अब हम लोग ऊपर से नीचे की साइड लिखेंगे। 0 है 0 लिखा है, 0 है 0 लिखा है, और 1 है तो 1 लिखा है, ठीक है। सिमिलरली वही चीज़ होगी इन ऑक्टल, ठीक है। ऑक्टल में भी आपको दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे आंसर ऐसा इस तरह से आएगा। 20 की मल्टीप्लाई करते हैं जब हम 0.20 की जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 8 से, तो हमारे पास आता है 1.60, ठीक है। 1.60 आंसर आया। आगे क्या था 1, तो मैंने 1 लिख दिया। सिमिलरली अब क्या होगा, 0.60 की मल्टीप्लाई होगी 8 से, उसके बाद फिर क्या आएगा 4, तो 4 यहाँ पे लिख दूंगी और 80 को मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। ये मैंने सिमिलरली ही किया। गाइज अब ये तो हमारे पास नॉर्मल नंबर नहीं था, ठीक है। अगर मेरे पास नॉर्मल नंबर होता, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या होता, जैसे लेट्स से कि मैं 0.75 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आराम से आ जाएगा। लेकिन कुछ नंबर्स में नहीं आता, तो आप सिंपली स्टार्टिंग की 4-5 डिजिट्स लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं कटोगे। बस रिमेंबर कि हम लोगों को बेस लिखना है, बेस लिखना हमेशा यार प्लीज़, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।